अस्सलाम वालेकुम। लास्ट डिस्कशन में हमने बेसिक डेफिनेशन, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ थी फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड, उनको देखा और उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के बाद जो सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम है उसको डिफ़ाइन किया था। और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशंस हमने कहा कि डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं या डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अडॉप्ट किया हुआ उन्होंने। तो उनके जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वो किस टाइप के हैं? बेसिकली जो कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वो MLTT सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसका नाम सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। और FLTT है जिसको ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम का नाम दिया था। और FMLTT जिसमें फोर्स और मास दोनों को ही प्राइमरी, यानी कि जो पहला सिस्टम है इसमें हमने मास को जो प्राइमरी डायमेंशन रखा है, जबकि फोर्स की जो डायमेंशन है उसको सेकेंडरी एज्यूम किया गया है। जबकि दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर फोर्स को एज अ प्राइमरी डायमेंशन जगह दी गई है और मास को एज अ सेकेंडरी डायमेंशन का नाम दिया गया है। इसी तरीके से FMLTT के अंदर फोर्स और मास दोनों को ही एज अ प्राइमरी डायमेंशन हमने कंसीडर किया है। और फिर उसके लिए इसको डायमेंशनली करेक्ट बनाने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ है, जैसे फिर हमने चेक भी किया था कि न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विद सम स्पेसिफिक डायमेंशन हमने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये इन तीनों के अपने एक स्पेशल नेम्स हैं कि MLTT सिस्टम को सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट का नाम दिया जाता है, FLTT को ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम का नाम दिया है और FMLTT को हमने इंग्लिश इंजीनियरिंग सिस्टम का नाम दिया है। ये उनके करस्पॉन्डिंग यूनिट्स हैं कि MLTT में या सिस्टम इंटरनेशनल में फोर्स का यूनिट न्यूटन है, मास का किलोग्राम है, लेंथ के लिए मीटर है और टाइम के लिए सब में ही सेकंड है और टेम्परेचर के लिए केल्विन है। ब्रिटिश ग्रेविटेशनल में फोर्स के लिए पाउंड फोर्स, मास के लिए स्लग और लेंथ के लिए फीट या फुट जिसे आप लोग कह लें, टाइम को सेकंड और टेम्परेचर के लिए रैंकाइन यूनिट यूज किया गया। FMLTT के अंदर इंग्लिश इंजीनियरिंग सिस्टम में, इंग्लिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी इसको जो हम नाम देते हैं, फोर्स के लिए पाउंड फोर्स, मास के लिए पाउंड मास, लेंथ के लिए फीट, टाइम के लिए सेकंड और टेम्परेचर के लिए रैंकाइन जो यूनिट है वो अलॉट किया गया है इसको। तो सबसे पहले हमने जो डिस्कस किए थे, फर्स्ट टू सिस्टम्स देख लिए हुए थे। फर्स्ट सिस्टम के अंदर क्या था कि हमारे पास जो SI सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारे पास सिस्टम है या मोस्ट अडॉप्टेड सिस्टम है। इसके अंदर इसके अबाउट 30 कंट्रीज ने इसको ऑफिशियल और ओनली लीगली एक्सेप्टेड सिस्टम है, यानी कि उनके अंदर इसके अलावा और कोई सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो यूज़ नहीं करते वो। तो 30 ऐसे कंट्रीज हैं और इनके अंदर हमारे पास जो किलोग्राम है ये मास का यूनिट है, मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है, सेकंड टाइम का और केल्विन जो है वो टेम्परेचर का यूनिट है। तो फोर्स एज ए सेकेंडरी है, तो फोर्स के यूनिट देखें चूंकि F इज इक्वल टू M में होता है, हमें पता है कि F इज इक्वल टू MA है। तो F इज इक्वल टू MA के अंदर अगर आप गौर से देखें तो फोर्स का यूनिट न्यूटन अगर है तो ये कहाँ से आया है? M जो मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन होता है लेंथ ओवर टाइम स्केयर, ये यूं कह लें कि मीटर पर सेकंड स्केयर। तो इसका मतलब न्यूटन का जो हमारे पास ये यूनिट है, जो फोर्स का यूनिट जो न्यूटन है, ये बेसिकली कहाँ से ड्राइव किया गया है? ये M और A के M मास और एक्सेलरेशन फिर आगे फर्दर लेंथ और टाइम से। एक और सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसके अंदर MLTT ही बेस है हमारे पास, यूं कह लें कि इनको एज अ प्राइमरी डायमेंशन कहा गया है। वो एब्सोल्यूट मीट्रिक सिस्टम है और एब्सोल्यूट मीट्रिक सिस्टम के अंदर भी यही चार बेसिक डायमेंशन हैं,
लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें बिल्कुल वही वाले यूनिट्स नहीं हैं, बल्कि जैसे एसआई के अंदर मास का यूनिट किलोग्राम है तो इसके अंदर ग्राम है। लेंथ का अगर हमारे पास मीटर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर है। और जब हमारे पास टाइम की अगर बात कर रहे हैं तो टाइम के लिए सेकंड है दोनों के अंदर, और फोर्स के लिए हमारे पास केल्विन है। सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो हमारे पास FLTT है, जिसमें फोर्स को प्राइमरी डायमेंशन कहा गया है, और इसके अंदर फोर्स का जो यूनिट है दैट इज पाउंड फोर्स, और लेंथ के लिए फीट है, टेम्परेचर के लिए रैंकाइन है, और मास के लिए कि बाकियों से आएगा। अब देखें उसी तरीके से F इज इक्वल टू एम ए है, तो M को मैं क्या कह सकता हूँ कि M इज इक्वल टू F ओवर A कह सकता हूँ। तो F ओवर A जब कहूँगा तो अब इसकी जब यूनिट हमने फाइंड आउट करनी है तो इसकी यूनिट भी देखिए ऐसे फाइंड आउट होगी। फोर्स के लिए पाउंड फोर्स आ गया, और A का जो यूनिट था जिस तरह फीट पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि इसके अंदर हम लेंथ के लिए फीट यूज कर रहे हैं, तो फुट पर सेकंड स्क्वायर को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्योंकि A नीचे है तो A के यूनिट का रेसिप्रोकल लेंगे सेकंड स्क्वायर पर फुट। तो ये चीज हमारे पास स्लग आ गई। तो आज जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है FMLTT, ये जो सिस्टम है थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें क्या है हमारे पास, फोर्स और मास दोनों को ही हमने एज अ प्राइमरी डायमेंशन ले लिया है। इंग्लिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी इसका नाम देते हैं। और इसमें फोर्स के लिए पाउंड फोर्स और मास के लिए पाउंड मास यूनिट यूज होता है। लेंथ के लिए यहाँ पर फुट यूज होता है, और टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए रैंकाइन। अच्छा, F इज इक्वल टू एम ए है, तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसको डायमेंशनलेस बनाने के लिए हमने GC एक ऐसा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ले लिया है जिसकी अपनी एक स्पेसिफिक डायमेंशन है। वो अभी हम देखेंगे कि GC की अब जो यूनिट क्या आ रही है हमारे पास। अ फोर्स ऑफ 1 पाउंड, पाउंड फोर्स बेसिकली क्या चीज है। पाउंड फोर्स को अगर आप वो गौर से देखें तो पाउंड मास मल्टीप्लाई बाय 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, तो हम ये कह सकते हैं कि पाउंड 1 पाउंड फोर्स बेसिकली वो फोर्स है जो कि 1 पाउंड मास के ऑब्जेक्ट को 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करवाती है। ठीक है जी, तो ये न्यूटन सेकंड लॉ है। GC तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को परे ले जाएं तो GC इज इक्वल टू 32.2 फीट पाउंड मास ओवर पाउंड फीट सेकंड स्क्वायर। तो ये GC जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसकी डायमेंशन भी है और यूनिट भी है, क्योंकि हमें फोर्स और मास को दोनों को प्राइमरी डायमेंशन लेना पड़ गया था। तो इसको डायमेंशनलेस बनाने के लिए कोई इनको दोनों साइडों पर हमें इसकी जो है डायमेंशन लेनी पड़ी। इसी तरीके से जो हमारे पास स्लग है, सिंस ए फोर्स 1 पाउंड फोर्स एक्सेलरेट 1 पाउंड मास, ये उसी की पाउंड फोर्स की डेफिनेशन है। इट वुड एक्सेलरेट 32.2 पाउंड मास एट 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मास 32.2 पाउंड मास हो जाए तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर। इट इज आल्सो a slug also is accelerated as 1 feet per second square by a force of 1 pound force। तो 1 पाउंड फोर्स से भी किसी भी ऑब्जेक्ट को इस एक्सेलरेशन के साथ ट्रेवल करवाया जा सकता है, लेकिन उस सूरत में हमारे पास जो मास होगी वो 1 पाउंड मास नहीं होगी बल्कि 32.2 पाउंड मास होगी। और इस 32.2 पाउंड मास का एक अपना नाम है जिसको हम स्लग भी कहते हैं। ओके, मैनी टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंसेस यूज LB। अच्छा, ये पाउंड मतलब यूं कह लें कि पाउंड फोर्स और पाउंड मास दोनों को यहाँ पर हमने डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा फोर्स का पाउंड है और कौन सा मास का पाउंड है। तो इस वजह से पाउंड LB ये लिब्रा से मतलब आया है। तो पाउंड मास के लिए LB M और LB F लिख लेते हैं कि ये पाउंड फोर्स हो गया, ये पाउंड मास हो गया। लेकिन कुछ जो ऑथर्स हैं वो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं करते, दोनों की जगह पे ही LB यूज कर लेते हैं। तो मतलब ये है कि जहां पर LB मास के यूनिट के तौर पे आ रहा होगा इसका मतलब पाउंड मास है, और जहां पर फोर्स के यूनिट के तौर पे आ रहा होगा इसका मतलब वहां पर पाउंड फोर्स है।
preferred system of units. In this text, we shall use both SI and British gravitational system, and in either case, the constant of proportionality of the Newton's law is dimensionless and has a value of unity. Consequently, Newton's second law is written in this system. It follows that gravitational force on an object of mass m is given by. अच्छा, ये अब हम बात कर रहे होते हैं कि इनमें से कौन सा किसको सिस्टम ऑफ यूनिट को आप लोग किसी दूसरे के ऊपर प्रेफर करेंगे। तो भाई याद रखें कि ये हमारे पास एक्चुअली इसकी ओवरऑल जो डिस्कशन है कि कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट को हम ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और कौन से सिस्टम को जो है वो कम प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादातर जो बात करेंगे वो यही बात करेंगे कि हम ऐसा यूनिट्स को हमेशा जो है वो यूज़ करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी एग्जांपल की कि क्या हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर इनकी यूनिट्स को कवर कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। द लेबल ऑन जार ऑफ पीनट बटर स्टेट इट्स नेट वेट इज 510 ग्राम। जैसे उसके ऊपर लिखा होता है कि नेट वेट इसका ये है 510 ग्राम्स। ये मास है पीनट जार के ऊपर जो है वो पीनट बटर जार के ऊपर वो जो है ना लगा हुआ वेट। हमने उस वेट को एसआई में, ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम में और इंग्लिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो हम चेक करते हैं कि नेट वेट उसका क्या है जी, 510 ग्राम है। ओके, एसआई सिस्टम के अंदर हम उसका मास भी और वेट भी। अच्छा, अब देखें मास जो है एसआई सिस्टम के अंदर किलोग्राम उसका होता है हमारे पास यूनिट। तो आप क्या करेंगे, उसको सिंपली ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड कर देंगे। तो पहली चीज ये आ गई कि मास आ गया है आपके पास किलोग्राम्स के अंदर। तो ये मास इन सिस्टम इंटरनेशनल आ गया। अब पहले मास ही सबके निकाल रहा है वेट की बजाय, पहले मास सबके निकाल लेंगे। चलें जी, मास निकाल लेते हैं। मास इंग्लिश इंजीनियरिंग सिस्टम में, अब इंग्लिश इंजीनियरिंग सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए मास को आपने सिर्फ करना क्या है, कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म्स हैं, कुछ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। कैसी याद होनी चाहिए, वो ये कि इंग्लिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास जो मास का यूनिट है वो पाउंड मास है, और पाउंड मास किलोग्राम से पाउंड मास की तरफ कैसे जा सकते हैं, उसका सिंपल प्रोसीजर ये है कि किलोग्राम का पाउंड मास के साथ रेशो देख लें। 1 पाउंड मास 454 ग्राम्स होता है, यानी कि आप यूं कह सकते हैं 1 पाउंड मास इज इक्वल टू 454 ग्राम्स, या फिर 1 पाउंड मास इज इक्वल टू 0.454 किलोग्राम के इक्वल होता है। तो आप यहां से क्या करेंगे, इस किलोग्राम की जगह पे, तो 1 किलोग्राम कैसे आएगा, 1 किलोग्राम की जगह पे पाउंड मास में क्या आएगा, 1/0.454 पाउंड मास लिख दें। तो ये 1/0.454 पाउंड मास आ गया। ये किलोग्राम की जगह पे वैल्यू लिखी है उसने, तो किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यूं कह लें कि आप 0.454 पे डिवाइड कर देंगे तो ये पाउंड मास में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू। तो ये हमने पाउंड मास के अंदर क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया। मतलब ये बुक वाला क्या करता है प्रोसीजर कि ये 0.510 किलोग्राम थी, तो किलोग्राम से पाउंड मास में जाना है, तो किलोग्राम पे डिवाइड भी कर दिया और किलोग्राम से मल्टीप्लाई भी कर दिया, क्योंकि 1 किलोग्राम 1/0.454 पाउंड मास होती है, तो इस वजह से उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था, किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल आउट हो जाए। या आप डायरेक्ट जो आपका सिंपल प्रोसीजर है कि किलोग्राम की जगह पे 1/0.454 पाउंड मास पुट कर दें, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया मास इंग्लिश इंजीनियरिंग सिस्टम में। इसी तरीके से मास ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम में। अब जब हम बात करते हैं ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम में, तो ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम देखें दूसरे नंबर पे उसने पूछा था हमसे कि एसआई में बताएं, ब्रिटिश ग्रेविटेशनल में बताएं। अब ब्रिटिश ग्रेविटेशनल की जब हम अगर बात करते हैं तो ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम में तो स्लग होता है, और स्लग का और किलोग्राम का डायरेक्ट हमने रिलेशन नहीं पढ़ा, हमने किलोग्राम और पाउंड मास का पढ़ लिया था कि 0.454 पाउंड मास है। हाँ, स्लग का पाउंड मास के साथ हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है कि 1 स्लग 32.2 पाउंड मास होती है। तो अब हम ये वाला रिलेशन यूज कर लेंगे कि इस पाउंड मास की जगह पे
स्लग पुट करेंगे तो 1/32.2 स्लग आ जाएगा। तो 32.2 पे डिवाइड करने के बाद ये स्लग में कन्वर्ट होगी। अब मेरे पास तीनों मासेस जो हैं सिस्टम इंटरनेशनल में भी आ गए, ब्रिटिश ग्रेविटेशनल के अंदर भी आ गया और इंग्लिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर भी मास आ गए। हमें एक्सरसाइज के अंदर ये कहा गया था कि हमने ना सिर्फ मासेस बल्कि हमने इनके क्रॉसपॉन्डिंग वेट्स भी जो है ना फाइंड आउट करने हैं। तो अब देख लेते हैं जी वेट क्या आएंगे, उनके क्रॉसपॉन्डिंग वेट्स क्या आएंगे। तो ये वेट्स देखें जी, वेट्स सिस्टम इंटरनेशनल का जो वेट है वो 0.510 किलोग्राम, ये हमारे पास उसका जो है W इज इक्वल टू mg, मास हमने फाइंड आउट कर लिया SI के अंदर, वो 0.510 था किलोग्राम। हमने जी ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स यानी कि मीटर और सेकंड स्क्वायर के फॉर्म में क्या वैल्यू आती है जी की, वो 9.81 है, वो यूज कर ली। अब देखें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें पता है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है। हाँ जी, तो न्यूटन आ गया है, तो 5 न्यूटन हमारे पास वैल्यू आ गई। इसने क्या काम किया है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा, फिर न्यूटन से मल्टीप्लाई किया और न्यूटन की वैल्यू पे डिवाइड किया। तो न्यूटन की वैल्यू से यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कैंसिल होगी, न्यूटन बच गया। तो आप डायरेक्ट भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पे न्यूटन यहाँ पर राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम। जब बात होती है ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम की तो हम उसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे कि मास इन टर्म्स ऑफ ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम स्लग की फॉर्म में हो गया और साथ में यूनिट जो है अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर की फॉर्म में देखें तो 9.81 है, फीट पर सेकंड स्क्वायर की शक्ल में देखेंगे तो 1 मीटर को फीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें या फुट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो मीटर और फुट की जो भी कन्वर्जन आप लोगों को जहां से भी मिलती है वो वैल्यू यहां पर पुट करके देखेंगे तो वो भी वैल्यू आ सकती है। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी ये आइडिया मतलब यूं कह लें कि आप लोग डायरेक्ट वैल्यू या तो याद रख लें, सिंपल प्रोसीजर होता है ये कि 1 मीटर जो है वो 3.28 फीट के इक्वल होता है, या फिर क्या करें कन्वर्शन टेबल से आप लोग देख लीजिएगा 3.28 के राउंड अबाउट की कोई वैल्यू होती है, तो 3.28 से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 32.2 आप लोगों के पास फीट पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो जब ये वैल्यू करेंगे तो ये 1.12 स्लग फीट पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब आपको तो वेट चाहिए और इसमें फोर्स, वेट बेसिकली फोर्स है टुवर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो हम क्या करेंगे टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, तो हम क्या करेंगे इसको पाउंड फोर्स में कन्वर्ट करना है। तो स्लग फीट पर सेकंड स्क्वायर है तो पाउंड फोर्स का फार्मूला देख लें कि ब्रिटिश ग्रेविटेशनल में क्या होता है। तो पाउंड फोर्स देखें, अब मैंने पाउंड फोर्स लिखा, मतलब स्लग बेसिकली यहाँ पे स्लग ना, या स्लग की जगह पे लिख लें, स्लग की जो वैल्यू होती है, स्लग की वैल्यू क्या है, यूनिट क्या है कि 1 स्लग बेसिकली 1 पाउंड फोर्स सेकंड स्क्वायर ओवर फीट है। तो हम स्लग की जगह पे पाउंड फोर्स सेकंड स्क्वायर ओवर फीट लिख लेंगे तो सेकंड स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, फीट फीट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाउंड फोर्स की शक्ल में ये वेट आपके पास बच गया। थर्ड वन इंग्लिश इंजीनियरिंग सिस्टम मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो इसका मास है वो, लेकिन एक्सेलरेशन लिखते हुए फीट पर सेकंड स्क्वायर अकेला नहीं लिखेंगे, बल्कि जैसे हमने पहले बताया कि इसके अंदर डायमेंशनलेस बनाने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी GC लेना पड़ेगा, और GC की अपनी एक वैल्यू थी जो हमने राइट की थी, ये वाली वैल्यू 32.2 फीट, ये सारी पाउंड फोर सेकंड स्क्वायर ओवर 32.2 फीट पाउंड मास, ये GC की वैल्यू है, वो पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे हम, यानी कि रेसिप्रोकल लेंगे उसका 36.1 पाउंड मास फीट पर सेकंड स्क्वायर और ये बाकी तमाम वैल्यूज। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाउंड फोर्स बच जाएगा, सेकंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, फीट कैंसिल आउट हो जाएगा, पाउंड मास कैंसिल आउट। तो हमने ये तमाम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इंग्लिश इंजीनियरिंग सिस्टम में भी वेट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में या
किसी भी वैल्यू को, किसी भी डायमेंशन को तमाम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में डिस्क्राइब करना या एक्सप्रेस करना हमने यहाँ पर सीखा है। उसके बाद डायमेंशनल कंसिस्टेंसी की बात की हुई है। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी सिर्फ इतनी सी बात है कि याद रखिएगा, जब भी इंजीनियरिंग इक्वेशंस के अंदर कोई भी आप लोगों के पास इक्वेशंस आती हैं तो फिर हमेशा उन तमाम की डायमेंशन राइट साइड की लेफ्ट साइड के इक्वल होती है और हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होगी तो वो एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है ना? तो आप लोगों ने इनकी डायमेंशंस को चेक करना है कि क्या तमाम टर्म्स की डायमेंशन सेम है, मतलब फर्स्ट टर्म की, सेकंड टर्म की, थर्ड टर्म की, और दूसरा लेफ्ट और राइट साइड की टर्म्स जो हैं उनकी डायमेंशंस सेम है या नहीं सेम है। ठीक है ना जी? तो ये जैसे यहाँ पे देखें जी एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की क्या होती है जी, एल टी माइनस टू जैसे कि होती है एल टी माइनस टू, तो साथ में भी लेंथ है तो एल स्केयर टी माइनस टू या एल स्केयर ओवर टी स्केयर। देखें पहले की लेंथ क्या आ गई है, पहले की डायमेंशन क्या आ गई है, एल स्केयर ओवर टी स्केयर, तो ये इसकी डायमेंशन आ गई है। तो इसी तरीके से अब हर एक की ये वेलोसिटी है, देखें वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड यूनिट है, यानी कि लेंथ ओवर टाइम है, तो वेलोसिटी स्केयर है तो लेंथ स्केयर ओवर टाइम स्केयर। हाँ जी, इसकी डायमेंशन भी यही बनती है, एल स्केयर ओवर टी स्केयर। अब पी ओवर रो की डेंसिटी की उसी तरीके से डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम के वाले से आप लोग डेंसिटी की डायमेंशन पहले फाइंड आउट कर लें और प्रेशर की, और दोनों को डिवाइड करके देखें तो उसकी डायमेंशन भी यही आनी चाहिए। यानी कि यूं कह लें कि ये जो इक्वेशन है डायमेंशनली कंसिस्टेंट इस वजह से है कि इसकी तमाम टर्म्स जो हैं वो डायमेंशनली एल स्केयर ओवर टी स्केयर में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर कोई भी इक्वेशन एग्जिस्ट तब करती है जब वो डायमेंशनली क्या हो, कंसिस्टेंट हो, यानी कि जो उसकी जो लेफ्ट और राइट साइड हैं उनकी तमाम की डायमेंशन क्या हो, सेम हो। ओके, उसके बाद यहाँ पर कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। इसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, अ नंबर ऑफ कॉमन सब्सटेंसेस गिवन है, ये डेफिनेशन को थोड़ा सा वो करने के लिए कि कुछ तार है, सैंड है, सिलीपटी है, जेलो है, मॉडलिंग क्ले है, टूथपेस्ट है, वैक्स है, शेविंग क्रीम है। तो ये इनका आपने बिहेवियर देखना है कि इनमें से कुछ ऐसे बिहेवियर हैं कि कुछ जो सॉलिड और फ्लूइड दोनों टाइप का उनका बिहेवियर होता है। तो अब आपको मैं ये बात असाइन कर रहा हूं कि आपने देखना है तार, यानी कि तारकोल जिसे आप लोग आम रूटीन में देखते हैं। तो अगर आप उसको देखते हैं तो वो अगर ठंडा है या कूलिंग स्टेज में है तो फिर वो जस्ट लाइक सॉलिड बिहेव कर रहा होता है। लेकिन जब आप उसको गर्म करते हैं, पकाते हैं, तो फिर उसका जो है लिक्विड बिहेवियर जो है वो आ जाता है। तो इस तरीके से आपने बाकियों को चेक करना है कि क्या बाकियों में भी कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि अंडर डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट उनका जो बिहेवियर है होता है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने इसको चेक करना है इसकी। अच्छा, आज चूंकि हमारा यूनिट्स पे था तो मैं ये डायमेंशंस एंड यूनिट वाले ही क्वेश्चन को पकड़ूंगा कि फॉर ईच क्वांटिटी listed indicate dimensions using mass as a primary dimension and give typical SI and English unit। तो हमने इनकी डायमेंशन भी देखनी है पहले और फिर इसमें मास को एज अ प्राइमरी यूनिट यूज करना है। ये सारी की सारी ये बाद में भी दी हुई है, लेकिन बाद वालों में फोर्स को एज अ प्राइमरी डायमेंशन लेना है, पहले वाले में इसको एज अ मास एज अ प्राइमरी डायमेंशन लेना है। मास को एज अ प्राइमरी डायमेंशन लें तो फिर इनके जो एसआई यूनिट हैं या इंग्लिश इंजीनियरिंग यूनिट्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। तो हम देख लेते हैं इनकी यूनिट्स को कि इनकी यूनिट्स क्या आते हैं। पावर की हम बात करें तो पावर को अगर देखा जाए, अब मैं मास को एज अ प्राइमरी डायमेंशन ले रहा हूं। मास अगर हम देखें, पावर को बेसिकली देखें तो पावर एनर्जी ओवर टाइम है, एनर्जी ओवर टाइम है इसका फॉर्मूला अगर हम देखें। ठीक है, तो
एनर्जी ओवर टाइम है तो एनर्जी जो है वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है। या फिर आप लोग इसको आप लोग कहते थे कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, तो उसको W/T भी कहा जाता था, ठीक है। तो W जो था वो F.D होता था, तो वो उस तरीके से भी ले सकते हैं। यानी कि आपके माइंड में पावर का जो भी फॉर्मूला हो वो F.D/T आ गया, मैंने इसको कह लिया F.D/T। अब F क्या है? फोर्स, फोर्स होता है ma, तो फोर्स की जगह आप देखिए मास और एक्सेलरेशन लिख लिया, डिस्टेंस की जगह पे डिस्टेंस ही रहने दिया। अब मास का तो यूनिट, मास की डायमेंशन तो मास ही है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन या तो डायरेक्ट देखें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायमेंशन L/T, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी की डायमेंशन L/T है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन L/T² है। तो वहां से, या फिर एक्सेलरेशन का यूनिट याद है तो वहां से डायमेंशन याद रखें, यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब लेंथ ओवर टाइम स्क्वायर है। और डिस्टेंस की डायमेंशन L है, टाइम की डायमेंशन T है। एक टी को स्क्वायर को नीचे ले आएंगे, mL²T³। ये डायमेंशन बन गई है पावर की। तो पावर की अगर ये डायमेंशन है तो अब यूनिट क्या आएगा? जब हम SI की बात कर रहे हैं तो SI में मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड क्यूब, तो इसका मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड क्यूब, ये हमारे पास SI के अंदर उसका यूनिट बन गया है। अगर हम बात कर रहे होंगे इंग्लिश सिस्टम के अंदर तो वहां पर ऑब्वियसली मास का यूनिट जो होगा स्लग होगा, जो लेंथ का होगा वो फीट होगा, तो टाइम का तो सेकंड है सब में, स्लग फीट पर सेकंड क्यूब। तो ये देखें हमने पावर का यूनिट जो सिस्टम इंटरनेशनल में और इंग्लिश इंजीनियरिंग सिस्टम दोनों के अंदर फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरीके से अब हम देखते हैं प्रेशर का। प्रेशर की पहले डायमेंशन देखेंगे, जब डायमेंशन पता चल जाएगी तो फिर उनके यूनिट लिखना बहुत आसान होता है। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स क्या है? ये एक्चुअली ना फोर्स की आपको डायमेंशन वैसे ही याद कर लेनी चाहिए कि mLT-2 या mL/T², क्योंकि F इक्वल टू एम में होता है, m की जगह पे m ही आ गई मास की डायमेंशन, और a की या एक्सेलरेशन की डायमेंशन L/T², और एरिया वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है L²। तो ये एक लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगी, m/L/T²। तो इसका यूनिट क्या बन गया? मास के मुताबिक किलोग्राम ओवर मीटर सेकंड स्क्वायर। या फिर अगर आप लोग ब्रिटिश ग्रेविटेशनल की बात कर रहे हैं तो वहां पर ब्रिटिश ग्रेविटेशनल के लिए हम क्या कर लेंगे, सॉरी इंग्लिश इंजीनियरिंग सिस्टम की, तो इंग्लिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर हम इसको स्लग पर फीट सेकंड स्क्वायर कर देंगे। एंगुलर वेलोसिटी, तो वो हमारे पास क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ओवर, सॉरी यहाँ पर ये है कि d(θ/dt), रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल थीटा होता है। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं ना थीटा, थीटा बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ये क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ओवर टाइम है तो 1/T, तो 1/सेकंड इसका जो है यूनिट आ जाएगा। एनर्जी F.D, एफ का ये अभी हमने पहले पावर के अंदर भी एनर्जी की फॉर्म में लिखा था, एनर्जी ओवर टाइम की फॉर्म में, तो उसका सिर्फ टी पे डिवाइड नहीं होगा, ये नीचे वाला एक टाइम यानी कि एक सेकंड, यूनिट्स के अंदर सेकंड कम हो जाएगा सिर्फ, और डायमेंशन के अंदर एक टाइम कम हो जाएगा, बाकी ऑलमोस्ट वही रहेगी। मोमेंटम P = mv होता है। तो मास और वेलोसिटी, मास का डायमेंशन m और वेलोसिटी का डायमेंशन L/T, किलोग्राम मीटर पर सेकंड या स्लग फीट पर सेकंड। शेयर स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया है हमारे पास, तो शेयर स्ट्रेस का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सॉरी हाँ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शेयर स्ट्रेस और प्रेशर, इन सारों की डायमेंशन, सारों के यूनिट्स सेम है यहाँ पर। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट क्या है हमारे पास? एनर्जी और मास मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट के लिए हमारे पास उसका जो फार्मूला है स्पेसिफिक हीट का, वो क्या है हमारे पास? एनर्जी ओवर मास मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। तो एनर्जी क्या है मेरे पास? mL² ओवर T²।
एनर्जी का अभी हमने यूनिट फाइंड आउट किया है और डायमेंशन फाइंड आउट की है बल्कि पहले, और मास के लिए मास और टेम्परेचर के लिए टी। तो यहाँ पर हमने जो उसकी डायमेंशन आई है उसके मुताबिक सिस्टम इंटरनेशनल से और इंग्लिश इंजीनियरिंग सिस्टम से उनके मुताबिक वो यूनिट्स उनके राइट कर दिए हैं। थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो है वो चेंज इन लेंथ ओवर टेम्परेचर। तो चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, और नीचे जो है टेम्परेचर आ गया तो 1 ओवर टेम्परेचर। तो जब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर के लिए सिस्टम इंटरनेशनल में केल्विन है और इंग्लिश इंजीनियरिंग सिस्टम में रैंकाइन है। अब इसमें भी वही काम करना है, लेकिन इसके अंदर चीज थोड़ी सी तब्दील हो गई है, वो ये कि हमारे पास फोर्स एज अ प्राइमरी आ गई है और मास एज अ सेकेंडरी आ गई। तो मास की डायमेंशन भी इन टर्म्स ऑफ फोर्स ही अब लिखी जाएगी, और फोर्स की डायमेंशन जो है वो डायरेक्ट फोर्स लिखी जाएगी, और यूनिट जहां पे भी होगा वहां पे न्यूटन लिखा जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर उसी डायमेंशन के मुताबिक इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें इसको, फोर्स के लिए एफ यूज कर लिया है, वेलोसिटी के लिए एल ओवर टी, एक्सेलरेशन के लिए एल ओवर टी स्क्वायर। तो लेंथ कैंसिल आउट हो गई, एक टाइम कैंसिल आउट हो गया, एफ टी बन गया है, या न्यूटन सेकंड भी उसको कहते हैं। तो ये हमारे पास उसी तरीके से डायमेंशन शेयर स्ट्रेस की है, बल्कि पहले भी डायमेंशन हैं कुछ, प्रेशर की है, फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो फोर्स की डायमेंशन डायरेक्ट देखें, फोर्स आगे, तो प्रेशर, मॉडुलस, इलास्टिसिटी, इनकी जो है डायरेक्ट डायमेंशन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाकी जो चीजें हैं ये डायमेंशन उसी तरीके से आई हुई हैं, सिर्फ फर्क इतना पड़ा है कि फोर्स की डायमेंशन को एफ और मास की डायमेंशन को इन टर्म्स ऑफ फोर्स लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद जो यूनिट्स हैं, हम चूंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स पढ़ चुके और स्पेशल नेम भी पढ़ चुके कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं, ठीक है। तो एक टाइप की यूनिट को दूसरे टाइप की यूनिट्स में भी कन्वर्ट हम कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास लेट सपोज 1 पास्कल है, इसको पाउंड फीट पर इंच स्क्वायर। अब देखिए, ये प्रेशर का यूनिट है पास्कल, और पाउंड फीट पर इंच स्क्वायर तो पाउंड फोर्स, ये फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर एरिया जो है वो भी हमारे पास प्रेशर ही बन रहा है। इसका मतलब आपने कुछ चेंज नहीं लेके आनी, आपने सिर्फ एक सिस्टम को दूसरे के अंदर सिर्फ कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए बहुत सारी टर्म्स आप लोगों को प्रिपेयर करनी पड़ेंगी या चीजों को याद करना पड़ेगा। कैसे कि 1 पास्कल जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लिया। अब जो न्यूटन है वो हमारे पास 1 ओवर, या यूं कह लें कि 4.448 न्यूटन 1 पाउंड फोर्स के इक्वल होता है। तो आप पाउंड फोर्स से मल्टीप्लाई भी कर लें और उसकी वैल्यू से डिवाइड भी कर दें 448 न्यूटन से, तो न्यूटन से कैंसिल आउट हो गया, पाउंड फोर्स बच गया। तो ये पाउंड फोर्स पर मीटर स्क्वायर में आ गया, लेकिन मुझे पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर में चाहिए। अब पाउंड फोर्स तो बन गया ना, तो पाउंड फोर्स को पाउंड फोर्स रहने दें, ये 448 पे तो डिवाइड हो गया। अब मीटर स्क्वायर को इंच स्क्वायर बनाने के लिए ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर के अंदर कितने इंच होते हैं या 1 इंच के अंदर कितने मीटर होते हैं। तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया यूज किया है कि 1 स्क्वायर इंच के अंदर 0.0254 स्क्वायर मीटर होते हैं। तो मीटर स्क्वायर को, या आप चाहते तो मीटर की वैल्यू जो है ना 1 मीटर स्क्वायर है, तो वहां पे इंच लिख के उसका स्क्वायर भी आप लोग ले सकते थे। मीटर से इंच लिख के आप लोग उसका क्या ले सकते थे, स्क्वायर ले सकते थे। लेट सपोज मैं बात करता हूँ 1 इंचेस जो होता है ना वो 0.025 मीटर के इक्वल होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर जो है वो 0.0254 मीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर मीटर की जगह पे एक वैल्यू ही याद रख लें, तो इंच स्क्वायर के फॉर्म में उसने कन्वर्ट कर दिया है। वरना आप चाहते तो उसके मीटर में कैलकुलेटर के जरिए मीटर की कन्वर्जन कर लें कि 1 मीटर जो है वो 39.37 इंचेस के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर की जगह पे
39.37 स्क्वायर भी कर लें तो तब भी आपके पास आंसर वही आएगा। तो ये आपके पास पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर में आ गई। 1 गैलन है, 1 गैलन के अंदर ये 231 क्यूबिक इंचेस होते हैं हमारे पास। ये कह लें कि कोई भी चीज़ है क्वांटिटी क्यूबिक इंचेस होते हैं, तो गैलन की जगह पे 0.231 क्यूबिक इंचेस हमने कन्वर्ट कर दिया। अब क्यूबिक इंचेस नहीं चाहिए, लीटर्स में चाहिए, और लीटर के अंदर क्यूबिक मीटर होते हैं, इंचेस नहीं होते। तो 1 इंच के अंदर 0.0254 क्यूबिक, मतलब ये कह लें कि इतने मीटर होते हैं, तो क्यूबिक इंचेस है तो क्यूबिक मीटर आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो क्यूबिक मीटर जैसे बना, तो अब हम कह सकते हैं कि जितने क्यूबिक मीटर है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास लीटर्स में आ जाएगा, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर 1000 लीटर होता है। तो क्यूबिक मीटर की जगह पे 1000 लीटर आप लोग क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो ये लीटर में, 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर है, तो 1000 लीटर ओवर क्यूबिक मीटर कर दिया, क्यूबिक मीटर से कैंसिल। आप चाहें तो जिस तरह सिंपल पहले करते थे, वैल्यू पुट कर देते थे एक यूनिट की जगह पे, वैसे भी सॉल्व इसको कर सकते हैं। तो ये यूनिट्स को कन्वर्ट करने का जो क्राइटेरिया है, ये भी हमें बड़े ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये भी अगर हमें प्रिपेयर हो जाए, ये भी अगर हम याद रख लें, तो फिर हम बहुत सारे काम जो है आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो प्रीवियस था, जिसके अंदर हमने एक मास को प्राइमरी लिया था और बाकी डायमेंशन जो है, मतलब फोर्स को सेकेंडरी लेके सिस्टम इंटरनेशनल में और SI इंग्लिश इंजीनियरिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया। तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन 7, 18 और 19, 20, 30, ये हमने सारे के सारे जो चीज़ें की हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसमें एक यूनिट से दूसरे में, जैसे ये है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन SI यूनिट। तो SI यूनिट में अब आप लोगों को एकड़ जो है, एकड़ फुट जो है, तो इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, सिस्टम इंटरनेशनल में कन्वर्ट करना है। तो ये यहाँ पे कन्वर्शन की हुई है। तो आप लोग इनको सबसे पहले खुद देखेंगे, इनका जो सोल्यूशन है वो आप लोगों को मैं नहीं दे रहा अभी, क्योंकि इससे पहले आप लोग इसको अच्छे तरीके से चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट इसको देखेंगे। तो ये यहाँ तक आप लोगों के जिम्मे जो है ये काम है कि आप लोगों ने क्या काम करना है कि जितने भी ये क्वेश्चंस हैं जिसमें यूनिट कन्वर्शन है, यानी कि आपने ड्राइव द फॉलोइंग कन्वर्शन फैक्टर्स के विस्कोसिटी है 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो इसको फीट स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर के अंदर जितने फुट होते हैं यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दें तो वो फीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वाट है तो हॉर्स पावर में इसको कन्वर्ट करना है। तो इनके कन्वर्शन फैक्टर आप लोग एक सेपरेट से पेज के ऊपर लिख भी लेंगे और एज एन असाइनमेंट भी आप लोगों के पास ही बन जाएंगे। तो आप लोग इसको यूं कह लें कि आप लोगों को एक काम असाइन हुआ है जिसमें आप लोगों ने इन तमाम यूनिट्स को एक से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में या एक से दूसरी यूनिट के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना सीखना है। तो ये काम उम्मीद है कि आप लोग करके आएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, ये बहुत सारे हैं, ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम में इनको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन 25 तक मैं ज्यूम करूंगा कि आप लोग जो है इन तमाम चीज़ों को कर लेंगे। जो इशू हो आप लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हमने डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े, MLTT, FLTT, FMLTT, मतलब एक के अंदर मास को एज अ प्राइमरी एज्यूम किया गया, एक के अंदर हमने फोर्स को एज अ प्राइमरी एज्यूम किया, और एक के अंदर मास और फोर्स दोनों को ही प्राइमरी एज्यूम करने के बाद सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये प्रोसेस आप लोगों ने चेक करना है, और इसके अंदर जो भी कंफ्यूजन हो वो मैंने फिर आप लोगों को बताया कि आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।